हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री का सैम्पल पेपर सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, सीबीएसई द्वारा टर्म 1 एग्जाम को लेकर सैम्पल पेपर जारी कर दिया गया है क्लास 10 और क्लास 12 दोनों का। बट जो सैम्पल पेपर है वो केवल दोस्तों इंग्लिश मीडियम में। तो ऐसे में बहुत से छात्रों लगातार मैसेज आ रहा था कि सर आप हिंदी माध्यम में सैम्पल पेपर सोल्व करवाइए। तो दोस्तों आपका चैनल द पॉलिटिकल मास्टर आज हिंदी माध्यम में जो क्लास 12 के हिस्ट्री का सैम्पल पेपर हम आप सभी सामने लेकर आए हैं और उसका सॉल्यूशन दोस्तों इस वीडियो हम करने वाले। तो प्लीज़ इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे इस वीडियो को लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और अब आज का जो पहला प्रश्न है वो उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी को स्क्रीन में दिख रहा है कि क्या है। पहला प्रश्न दे रखा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं, उनका नाम है दोस्तों वह है S.N. रॉय। जी हाँ, कौन है? S.N. रॉय। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ये इसका जो सही विकल्प है। आप दोस्तों इसका सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने लिए तैयारी और पुख्ता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित धार्मिक प्रथाओं में से कौन सी एक हड़प्पा संस्कृति से अपरिचित और असामान्य प्रतीत होती थी। तो वह दोस्तों सांस्कृतिक यज्ञ जो है हड़प्पा संस्कृति में नहीं मानी जाती थी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्तूप है और मौर्य राजा अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो भारत का जो सबसे पुराना स्तूप है दोस्तों वह है सांची का स्तूप। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जैन धर्म में तीर्थंकर के अर्थ का वर्णन करता है। तो तीर्थंकर सर्वोच्च व्यक्ति जो भगवान का अवतार है। बी, वे जो अस्तित्व की नदी के पार पुरुषों और महिलाओं का मार्गदर्शन करते हैं। सी, वेदांत तपस्या के मार्ग का पालन करने वाले। डी, जो परम सत्य और धर्म को जानते हैं। तो दोस्तों तीर्थंकर का मतलब है जो वे जो अस्तित्व की नदी के पार पुरुषों और महिलाओं को मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तो ठीक है, गा इसका जो सही है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने पहली शताब्दी में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए। तो पहली शताब्दी में जिस साम्राज्य द्वारा पहली बार सोने के सिक्के जारी किए गए वह है दोस्तों कुषाण साम्राज्य। और कुषाण साम्राज्य के जो प्रशासक वो राजा कनिष्क। जी हाँ, राजा कनिष्क द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर जरूर सपोर्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा शहर विशेष रूप से शैल वस्तुओं के शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो वह जो है शहर जो है वह चौंदड़ो। कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा का अर्थ है काली चिड़ियों से और राजस्थान के जो है दोस्तों खेतड़ी से तांबे की जो व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो उसका उत्तर है चौंदड़ो। निम्नलिखित में से कौन प्रयाग प्रशासक के रचयिता थे। तो वो हरिसेन। जी कौन है? हरिसेन। जी हाँ, हरिसेन जो है वो प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख के रचयिता है और हरिसेन जो है किसके राज के भी थे? राज के भी थे समुद्रगुप्त के। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा की घरेलू वास्तुकला में जमीनी स्तर पर दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। निम्नलिखित विकल्पों में से पुरातत्वविदों द्वारा उल्लेखित संभावित कारणों की पहचान करें। यह एक रिवाज था। बी, गोपनीयता बनाए रखने के लिए। सी, वेंटिलेशन की कोई चिंता नहीं थी। डी, अनियोजित प्रक्रिया का हिस्सा। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों गोपनीयता बनाए रखने के लिए। महाभारत की रचना पारंपरिक रूप से एक ऋषि को दी गई है। निम्नलिखित विकल्पों में से उसका नाम पहचानिए। तो महाभारत की जो रचना है जो पारंपरिक रूप से एक ऋषि को दी गई है उसका नाम है ऋषि व्यास। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि जो महाभारत के जो रचनाकार वो कौन? ऋषि व्यास है। और 1919 ईस्वी में V.S. सुधांकर द्वारा जो है महाभारत का जो है संस्करण तैयार किया गया था। ठीक है, और इसके अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाभारत की जो संस्करण था कब से कब तक तैयार किया हुआ है। तो 247 वर्ष लग गए इसके पूरे संस्करण को तैयार करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और साम्राज्य के किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। तो दोस्तों वह व्यक्ति जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और साम्राज्य की किलेबंदी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ वो है अब्दुल रज्जाक। और अब्दुल रज्जाक बहुत यानी आप कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में यात्रा करने वाला पहला जो है यात्री था। और अब्दुल रज्जाक द्वारा विजयनगर की पूरी जो किलेबंदी थी उसका रखरखाव तो उससे काफ़ी उससे जो प्रभावित हुआ। दुआर्ते बारबोसा, डोमिंग पेसे, ये सभी दोस्तों जो हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं और ये कभी न कभी विजयनगर साम्राज्य उन्होंने विजिट किया है। अगला
प्रश्न नंबर 212 है, निम्नलिखित में से किस भिक्खुनी के रूप में नियुक्ति होने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली भिक्खुनी के रूप में जो नियुक्त होने वाली पहली महिला है महाप्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध की मौसी थी महाप्रजापति गौतमी। और उनके शिष्य, जहाँ महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद के कहने पे महात्मा बुद्ध ने इन्हें दीक्षा दी और ये भिक्खुनी बनी, तो वह है महाप्रजापति गौतमी। प्रश्न नंबर 13, महानवी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महानवी डिब्बा के संबंध में जो कथन सही है दोस्तों, ए महानवी डिब्बा राजा भवन संरचना का हिस्सा था, बी महानवी डिब्बा पवित्र केंद्र का एक हिस्सा था, सी महानवी डिब्बा एक परामर्श हाल था, डी महानवी डिब्बा एक चर्चा हाल था। तो महानवी डिब्बा राजा भवन संरचना का हिस्सा था, इसका जो सही विकल्प है दोस्तों, आप सभी को पता है कि महानवी डिब्बा की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में भी इसे नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन जो है जो नायक होते थे राजा को भेंट किया, अमर नायक राजा को भेंट किया करते थे और भेंट के स्वरूप जो है राजा से अपनी जो है कैसे संलग्नता को निश्चित करते थे। तो ये महानवी डिब्बा संबंधित जो प्रश्न, इसका जो उत्तर सही है। कृष्णदेवराय निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित थे? दोस्तों जो राय थे वो किस वंश से संबंधित वो थे? दोस्तों तुलु वंश से संबंधित थे। और ये राजा कृष्णदेवराय जो है दोस्तों बहुत ही, यानी आप कह सकते हैं विजयनगर के सबसे प्रतापी राजा थे, सबसे महत्वाकांक्षी राजा में से एक माने जाते हैं। और इन्हीं के द्वारा ही, राजा कृष्णदेवराय के द्वारा ही दोस्तों कमलमपुरम, ठीक है, और नगलमपुरम जो है इन्होंने अपने माता के नाम पर एक नगर बसाया था, नगलमपुरम, ठीक है, नगलमपुरम। और इन्होंने एक जलाशय का निर्माण करवाया जिसका नाम था दोस्तों कमलमपुरम, ठीक है, कमलमपुरम। तो ये यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और विजयनगर शासनकाल में दौरान दोस्तों विजयनगर का जो राजा कृष्णदेवराय का जो शासनकाल है वो स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर जो है 15, मध्य प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व को अक्सर विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू है? ए दुनिया के विचारकों ने अस्तित्व के राज्यों को समझने में की कोशिश की, ठीक है, तो ये जो इसका जो सही उत्तर है, यानी दुनिया के विचारकों ने अस्तित्व के रहस्यों को समझने की कोशिश की, तो ये सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 है, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं में से किसने गुरु आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया है? वो गुरु आदि ग्रंथ साहिब का जो संकलन तैयार किया है वो है गुरु अर्जन देव, ठीक है। अगला प्रश्न, हड़प्पा की लिपि को अस्पष्ट क्यों कहा गया है? तो दोस्तों हड़प्पा की लिपि को अस्पष्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक समझा ही नहीं गया, यानी घा इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो सातवाहन वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वह है गौतमीपुत्र जी हैं सतकर्णी, ये सबसे प्रसिद्ध शासक थे। और इन्हें अपने नाम के आगे अपने माता का नाम इन्होंने लगाया था। रिक्त स्थान पर विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक के संकलन को क्या कहते हैं? दोस्तों त्रिपिटक क्या कहते हैं? त्रिपिटक, ठीक है, तो इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है, तो ये सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का उपयोग केवल विजयनगर शासकों और उनके परिवार द्वारा किया जाता था? तो हजारा राम मंदिर जो है केवल विजयनगर शासकों और उनके परिवार द्वारा किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य। दोस्तों इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य का जो बचपन का नाम था क्या था? वो विष्णुगुप्त था। और चाणक्य को दोस्तों एक और नाम से संबोधित किया जाता है, वह कौटिल्य। और जो चाणक्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो यह है राजनीति से संबंधित, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों 22वां, विजयनगर साम्राज्य में राय और नायक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो राय और नायक द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो भाषा थी दोस्तों कन्नड़ और तेलुगु, ठीक है, कन्नड़ और तेलुगु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को कमजोर कर दिया? तो वह है दोस्तों तालीकोटा युद्ध। तालीकोटा युद्ध 1565 ईस्वी में दोस्तों जो लड़ा गया था। गोलाकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर के तीनों संयुक्त सेनाओं द्वारा विजयनगर पर आक्रमण किया गया। इसमें विजयनगर हार जाता है, उसी के बाद से दोस्तों विजयनगर का जो पतन शुरू हो जाता है। तो ये जो है इसे आप राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कह सकते हैं। क्या कहा जाता है इसे? राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, ये भी इसका है। अगला प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 क्या है? निम्नलिखित में से किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया? तो सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराने बेगम है शाहजहाँ बेगम, क्योंकि अमरावती स्तूप जो है अंग्रेज लूट के चले गए थे और उसके बाद सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए शाहजहाँ बेगम द्वारा दोस्तों आश्रयशाला, यात्रीशाला बनवाई गई और धन इकट्ठा किया गया। उसी धन से दोस्तों वो उस मंदिर जो है स्तूप का निर्माण या संरक्षण किया करती थी, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न खंड बी यानी 22 प्रश्नों में से कोई भी 18 प्रश्न करना है हमें। संगम पाठ में दिए गए अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दक्षिण भारतीय गांवों में किसानों के दो श्रेणियों के रूप में वेल्लार और अडिमाई का सटीक वर्णन करता है? तो वेल्लार एक जमींदार और अडिमाई एक गुलाम थे। ठीक है दोस्तों, ये जो सटीक वर्णन करता क्या है, वेल्लार एक जमींदार और अडिमाई एक गुलाम थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और पुरातत्व के एक उप विषय के चिकित्सकों की पहचान करें। तो ये प्राचीन पशु अवशेषों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने जानवरों की हड्डियों के माध्यम से हड़प्पा के जीवन निर्वाह रणनीतियों का अध्ययन करने और समझने की कोशिश की और हड़प्पा स्थलों पर पाया और संकेत दिया कि हड़प्पा के लोगों ने कुछ जानवरों को पालतू बनाया। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों पुरातत्व प्राणी विज्ञानी। क्या कहते हैं? पुरातत्व प्राणी विज्ञानी। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान बुद्ध के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से जुड़ा है पर गलत है? तो जुड़ा हुआ पर गलत कौन है? खाली आसन बुद्ध का ध्यान, पहिया बुद्ध का उपदेश, बोधि वृक्ष बुद्ध का, देखो बोधि वृक्ष जो है दोस्तों वो बुद्ध का जन्म, यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो है मिलान गलत है, बाकी सभी सही है। स्तूप महापरिनिब्बाण। ठीक है, इसी प्रकार से पूछा जा सकता है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और जब उन्हें अपना प्रथम उपदेश देते हैं उसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, और जब महात्मा बुद्ध जो है उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों, ये आपको देखना है। महात्मा बुद्ध द्वारा अपना जो सबसे प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? तो सारनाथ में दिया गया। तो वाराणसी में सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो अलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। कौन थे दोस्तों? अलार कलाम। ध्यान रखना, अलार कलाम महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे, अलार और कलाम। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर द्वारा दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट और आपको पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए। और हमारे चैनल द्वारा जो भी नोट्स और PDF प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो फिर सारी के सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है। बस हमारा एक ही लक्ष्य है कि इस बार जो है हम अपने माध्यम से आप सभी का सहयोग करें और सहयोग के साथ साथ आपको एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और इसे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला है निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। तो निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत का जो चरित्र इसके माध्यम से क्या पहचाना जाता है? तो कौरव और पांडवों के गुरु या सलाहकार एकलव्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया क्योंकि जो एकलव्य थे वो किस जाति से? निषाद जाति से थे और इसी वजह से जो है गुरु द्रोणाचार्य उन्हें शिक्षा देने से मना कर रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29। महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महाजनपद केवल मगध, कौशल, गांधार और अवंती था। अधिकांश महाजनपदों पर राजाओं का शासन था। कुछ को गढ़ या संघ के रूप में जाना जाता है जो राजाओं के अधीन शासित कुलीन वर्ग थे और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी थी जिसे अक्सर किलेबंद किया जाता था। तो महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही? दोस्तों इसका उत्तर आपको जरूर देना है मुझे, प्लीज़ इसका उत्तर दिए ताकि देखो ये दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका उत्तर प्लीज़ आप दे दीजिए। और अगर आप नहीं दे पाएंगे तो इसके उत्तर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 30। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन अभिकथन ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं। कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है? 500 ईसा पूर्व से धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के नाम से जाने जाने वाले संस्कृत ग्रंथों में मानदंडों को संकलित किया गया। कारण क्या है? ब्राह्मणों ने सामान्य रूप से समाज के लिए सामाजिक व्यवहार की संहिताएं निर्धारित की। तो दोस्तों ए और आर दोनों सत्य हैं और कारण जो है आर ए की सही व्याख्या है, तो ये इसका जो कथन वो सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 31। सांची स्तूप में शैलभंजिका मोटिफ को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे संभावित स्पष्टीकरण है? वो है दोस्तों शैलभंजिका को शामिल इसलिए किया जाता था किसके लिए? शुभ प्रतीक के लिए। ठीक है, शुभ प्रतीक के लिए शामिल किया जाता था। प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता शहरी केंद्रों का विकास था। बी, हड़प्पा शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषताएं सावधानीपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा सड़कों और गलियों को अनुमानित ग्रिड पद्धति के साथ बनाया, तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी कथन जो सही हैं यानी 1, 2 और 3 सही हैं, तो तीनों सही दोस्तों।
प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। तो राक्षस कुल के थे, भीम से शादी की और घटोत्कच की माता थी, तो वह दोस्तों हिडिंबा। उन्हें देवनाप्रिय और प्रियदर्शी कहा जाता था। उन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व तक भारतीय महाद्वीप पर शासन किया। उन्हें धम्म के प्रचार के लिए याद किया जाता है। वह अशोक को धम्म के प्रचार के लिए याद किया जाता है, और अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की थी उन्हें क्या कहते हैं? महामात्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? महामात्र कहा जाता है, और इसे महापात्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित का मिलान करें। पुरातात्विक भूमिका अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो अलेक्जेंडर जो कनिंघम दोस्तों क्या आएगा? 1 का 2, यानी जो है भारत के पहले महानिदेशक थे। ठीक है, इसके बाद दयाराम साहनी। तो दोस्तों दयाराम जो साहनी है वो क्या है? हड़प्पा के खोजे गए दयाराम साहनी बी का अगर हम देखें तो हड़प्पा की खोज में गए। ठीक है, मोरे। इसके बाद जॉन मार्शल। दोस्तों जॉन मार्शल क्या है? एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। और R.M. व्हीलर, ये पुरातत्व में एक सैन्य परिशोधन लाया गया। ठीक है, तो ये ए जो है इसका जो सही उत्तर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 37। ठीक है, 37। 12वीं शताब्दी में वीर शैव परंपरा के रूप में एक नए आंदोलन का उदय हुआ, और ये आज भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुदाय बना हुआ है। इस परंपरा के बारे में हमारी समझ आंदोलन में शामिल महिलाओं और पुरुषों द्वारा रचित वचनों से ली गई है। इस परंपरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका नेतृत्व बसवन्ना ने किया। यहाँ दोस्तों इसका जो वीर शैव परंपरा, ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया? तो बसवन्ना जो है कर्नाटक में उन्होंने वीर शैव परंपरा की शुरुआत की। ठीक है, बसवन्ना इस धर्म की स्थापना से पहले क्या थे? वो जैन धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म है? तो दोस्तों सही युग्म है जो है चोल जो है तमिलनाडु, बाकी सभी गलत है। ठीक है, चोल तमिलनाडु बाकी ये सही है, बाकी सभी जो है गलत है। अगला है, नीचे दिए गए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें। वह मारवाड़ में मेड़ता की एक राजपूत राजकुमारी थी। वह भगवान कृष्ण को अपने प्रेमी मानते थे। वह दोस्तों कथन किस लेकर ये कहा गया? मीराबाई को लेकर। ठीक है, प्रश्न नंबर 40। कृष्णदेवराय के शासन में विस्तार और सुदृढ़ीकरण की विशेषता थी। उसके साम्राज्य में शांति और समृद्धि थी। उन्हें कुछ मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया गया। वह राक्षी तांगड़ी की लड़ाई में हार गए। बिल्कुल ठीक है, तो दोस्तों जो सही राक्षी तांगड़ी के युद्ध में जो है राजा कृष्णदेव नहीं हारे थे। ठीक है, तो A, 2 और 3 सही, चौथा गलत है। प्रश्न 41। रिक्त स्थान की भरें। कच्चे माल की खरीद के लिए हड़प्पावासियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र तांबे के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए, जिसे क्षेत्रों में अभियान भी भेजे होने की हो सकती है। तो ये खेतड़ी दोस्तों। प्रश्न 42। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण महावीर या जैन दर्शन की शिक्षाओं से संबंधित नहीं है? तो यह जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म से संबंधित नहीं है। तो ये है जन्म और पुनर्जन्म का चक्र जो है कर्म से संबंधित नहीं, ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। लेकिन महात्मा बुद्ध और जैन के अनुसार जो है महावीर के स्वामी के अनुसार जो है जो पुनर्जन्म का जो चक्र है वो कर्म से ही संबंधित माना गया है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। भारत में सूफीवाद के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें। बढ़ते भौतिकवाद के विरोध में उन्होंने तपस्या और रहस्यवाद की ओर रुख किया। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या मांगी। बिल्कुल ठीक है। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया से बिल्कुल ठीक है। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली से थे। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली से नहीं थे दोस्तों। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन अभिकरण ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं। कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, कृष्णदेवराय के शासन की विशेषता विस्तार और एकीकरण थी। कारण जो है विजयनगर साम्राज्य ने अपनी सैन्य तैयारियों के कारण तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच भूमि का अधिग्रहण किया। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है कारण आर ए की सही व्याख्या है। नीचे दिए गए चित्रों देखें। बौद्धिस्तों की छवि पर कला का कौन सा स्कूल स्पष्ट है? तो यह दोस्तों जो है कह सकते हैं कौन सा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, यानी गांधार ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित चित्र है। द्रौपदी पर प्रश्न पूछा गया है ऐसा। ठीक है, अब द्रौपदी पर क्या क्या प्रश्न पूछा गया दोस्तों? पासे के खेल में हारने के बाद द्रौपदी ने किससे प्रश्न पूछा था? तो युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा था। द्रौपदी ने यह सवाल क्यों उठाया? द्रौपदी ने यह सवाल इसलिए उठाया क्योंकि वह एक पत्नी के रूप में अपनी स्थिति जानना चाहती थी। द्रौपदी ने अपने अपमानजनक व्यवहार पर कैसे प्रतिक्रिया दी? तो वह पत्नी के रूप में जिस व्यवहार का सामना कर रही थी उस पर वह सदमे और निराशा में रोई।
अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, धृतराष्ट्र के अंत में कैसे प्रतिक्रिया दी? तो धृतराष्ट्र ने पांडव और द्रौपदी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहाल की। 51, इस मामले के आधार पर पत्नी के रूप में द्रौपदी की स्थिति का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? उसने अपने पतियों के व्यवहार पर आपत्ति जताई। उसने अपने पतियों के व्यवहार पर आपत्ति जताई। प्रश्न नंबर 52, द्रौपदी का प्रश्न स्त्रीत्व से कैसे संबंधित था? उसने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाया। तो उसने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाया। तो ये दोस्तों टोटल जो है, हालांकि पेपर में 60 प्रश्न थे और इस वीडियो में हमने टोटल 52 प्रश्नों का उत्तर जो है आप सभी को पूरे बता दिए, पूरा क्लियर कर दिया है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन का उत्तर तो जल्दी हम आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो संबंधी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आप सभी के प्रश्नों का जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।